ओके, तो अब देखो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं? ओके, मेरे साथ साथ आप नोटबुक में लिख लेना, बिल्कुल साथ साथ लिख लेना, ठीक। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। पेज नंबर 2.96, 2021 एडिशन TSA 1। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ABC आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 ABC are the partners. They earned a profit of 30,000 during the year ended 31st March 2021. Distribute the profit among ABC if C's share of profit is guaranteed to be 6,000 minimum. तो C को हमने बोला कि भाई हम आपको कम से कम मिनिमम 6,000 प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ठीक है, तो C ने देखा कि भाई हमारी फर्म का प्रॉफिट तो 30,000 रुपीज आया है। हाँ जी। ठीक है, और सी का शेयर कितना बनता था? प्रॉफिट शेयरिंग बस। रेशियो के ऊपर 1/6 बनता था। तो उसका प्रॉफिट तो बनता था 5,000 रुपीज, लेकिन हमने उसको गारंटी कितने की दी थी? 6,000। 6,000 रुपीज की। तो इसका मतलब कि 1,000 रुपीज का प्रॉफिट उसके पास में, फर्म के पास में कम है। हाँ कम इन जी। द सेंस, जो उसके शेयर के हिसाब से बनना चाहिए था वो उससे उसके कम हिसाब आ से रहा कम नीचे है। कम आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। अब सवाल ये उठता है कि ये डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा? कोई ना कोई तो ये अमाउंट उसको पूरा करके देगा। ठीक है, हाँ जी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो ए पार्टनर है उसका शेयर निकाल के, ए का शेयर कितना होगा? ए का शेयर होगा 30,000 इंटू 3/6, Yes, दैट इज yes. इक्वल टू 15,000। ये हमारे ए का शेयर है, क्योंकि ए का रेशियो देखो 3/6 है। तो 30,000 इंटू 3/6 इज इक्वल टू और उसका 15,000। 10,000 है। और अब ये जो डेफिशिएंसी का जो अमाउंट है, ये डेफिशिएंसी के अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे कि इन्होंने कुछ बोला है कि डेफिशिएंसी कैसे उठाने वाले हैं? नहीं नहीं लिखा हुआ, सर, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेफिशिएंसी को, ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2 है सर। ए और बी का रेशियो है 3:2। तो डेफिशिएंसी उठाई जाएगी 3:2। अच्छा। ठीक है, ठीक है। जिसका जितना जितना शेयर है उसके ऊपर वो डेफिशिएंसी उसकी पूरी करके देगा। यानी कि 15,000 में से 600 रुपीज ए जो है वो सी को दे देगा। और बाकी 420 ही हो जाएगा। तो 14,400 ए का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर आएगा 30,000 इंटू 2/6, तो दैट विल बी 10,000। 10,000। और फिर वो उसकी डेफिशिएंसी देगा 400। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा? 96। तो ए, बी एंड सी, तो सी को कितने मिल गए? 6,000 मिल गए। बी को कितने मिल गए? 9,600 मिल गए। और ए को कितने मिल गए? 9 14,000। 14 400। ठीक है। क्या इसको लेकिन बनाएंगे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन? इस वजह से एमसीक्यू में तो उसको डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर रिटर्न में होता तो उसको कोई टेबल नहीं है बनाने का। नहीं, कुछ टेबल नहीं बनाने, इसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके आंसर है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओके। करके आपको दिखाना है, दैट्स इट। ओके, अब देखो सेकंड केस क्या कहते हैं, बी केस क्या कहता है।
minimum profit payable to C amounting to 6,000 is to be guaranteed by A. अच्छा ए अब बेयर करेगा बाकी का 1000 का जो वो है Correct. तो A का देखो कितना शेयर आ रहा था, A का शेयर आ रहा 10,000 था, ए का 15,000 था, उसमें से 1000 माइनस हो जाएगा 14,000 है। A का शेयर आ रहा था 15,000. हाँ जी 14,000 ले लेगा सर इसमें। 14,000 उसका बन जाएगा क्योंकि वो 1,000 उसको दे रहे हैं. That is called the guarantee is given by A only. So A will get 14,000. B will get 10,000, C will Correct. get 6,000. Correct. Very good. So likewise ये डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चन जो है वो इसमें सिर्फ A डेफिशिएंसी उठा रहा है, तो A को हमने 1,000 रुपये उसके निकाल के उसको दे देंगे. सर सेकंड में अगले में बी उठा रहा है तो उसको 9,000 मिलेंगे, बाकी वेरी गुड, सबका रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड. और और थर्ड में लास्ट 3:1 की रेशियो में दोनों डिवाइड हो जाएंगे, जैसे हमने पहले 3:2 बनाया करेक्ट. था। तो डी केस कैसे करेंगे? डी केस में कौन डेफिशिएंसी फोर को करेंगे? 3:4 में करेंगे. तो 3:4 होगी 500 750 एंड 250. तो ए का शेयर आ रहा था 15,000 में से 750 माइनस कर देंगे तो ए का बनेगा 14,200. बी का आ रहा उसका था 10,000, 9,750 9,750 बचेगा और सी को मिलेगा 6,000. 6,000 दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डेफिशिएंसी. गारंटी। क्लियर? क्लियर? जी सर। ठीक है.